ठीक है फिर है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष सिंह और देवभूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब जैसे जानते हैं तोकते नाम का साइक्लोन है जो एक्टिव हो चुका है और ये साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं भारत के पश्चिमी तट यानी द्वारका और उसके आसपास के एरिया में सक्रिय हो सकता है। तो ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन आते ही एनडीआरएफ की टीम यहाँ तैनात हो चुकी है। हम वर्मा जी से बात करेंगे। वर्मा जी, सर आप ये बताइए, जब आपकी टीम तैनात हो चुकी है तो कहाँ कौन से एरिया में तैनात हो चुकी है और द्वारका वासियों को कितना डरना चाहिए और कितनी सावधानी रखनी चाहिए? ठीक है, नमस्कार। एक्चुअली जैसे आपने पूछा है कि साइक्लोन हवा और पानी दोनों की मार करता है, जिसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। टूटे फूटे जो पेड़ जो हो जाते हैं वो टूट जाते हैं। जो जितने भी लूज़ आइटम छतों पर रखे हैं, टीन वगैरह रखी है, वो उसको उड़ने की संभावना रहती है, जिसके कारण आम आदमियों को काफ़ी नुकसान होता है। जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, पेड़ों के नीचे खड़ी रहती है, उनको नुकसान होता है। उसमें अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको भी नुकसान हो सकता है। तो सावधानी के रूप में तो ये अपनाना चाहिए कि जो लोग पक्के मकानों में हैं वो अपने मकानों में रहें उस दौरान, और जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, टीन छप्पर के मकानों में रह रहे हैं, वो उससे वहाँ से इवैक्यूएट हो जाएं, अपना सेफ़ एरिया जो है वहाँ पर चले जाएंगे और इसकी जान माल की हानि बच सकती है। नेक्स्ट जो है, पेड़ों के नीचे अपना वैन वगैरह ना खड़ा करें और किसी भी इस तरह की वस्तुओं के नीचे ना खड़े हों, पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, किसी पोल वगैरह के पास, बिजली के पोल के पास, जिससे कि मतलब नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर इसमें शरण लेनी है तो या पक्की बिल्डिंग में लेनी है या इससे दूर थोड़े इलाके में जहाँ पर इसका हवा का प्रकोप कम होता है, सेफ़ जोन होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर ही उपस्थित रहें और अपने आप को सेफ़ रखें। दूसरा, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो हुआ है वो हमारे 7th NDRF भटिंडा की टीम हेडक्वार्टर के डायरेक्शन अनुसार कमांडेंट 6 NDRF के अंडर में तैनाती हुई है। जहाँ जो वनरेबल एरिया है, जहाँ पर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पर तैनाती हुई हैं। जैसे 2 टीम तो हमारी जामनगर में ही तैनात हो गई हैं, 1 टीम हमारी पोरबंदर में तैनात हुई है और 2 टीम यहाँ कोस्टल एरिया द्वारका में, एक ओखा में तैनात है और दूसरी यहाँ पर द्वारका में तैनात हुई है। हमारे पास जो है मेडिकल से संबंधित और फ्लड से संबंधित और तूफ़ान आने के बाद जो पेड़ वगैरह कट जाते हैं या कुछ गिर जाता है, कोई बंदा फंस जाता है, तो उसको वहाँ से निकालने से संबंधित भी हमारे सारे इक्विपमेंट्स हैं। और 5 टीमें जो हैं अपने आप में फुली ट्रेंड हैं और इक्विप्ड हैं, किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं और पब्लिक की जान माल की हानि जो भी होगी हमको सेव करेंगे और उसको नुकसान होने से बचाएंगे। सर मैं बताना चाहूँगा कि आप बताए हैं कि 5 टीम आपकी तैनात हो चुकी है। कोई शक नहीं है कि आपकी टीम तन मन से पूरा मेहनत करेगी, सहयोग करेगी। लेकिन जब ये साइक्लोन जैसी परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं तब कहीं ना कहीं लोगों में अफवाहों का भी जोर बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे आप पब्लिक को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? हम पब्लिक को यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अपने आप में विश्वास रखें। एक कॉमन सेंस होता है कि हम कहाँ बच सकते हैं और हवा कितनी तक को उड़ा के ले जा सकती है और हवा की बौछार कहाँ है। पहली बार साइक्लोन इंडिया में नहीं आ रहा है और दूसरे देशों में भी साइक्लोन आता है, बहुत इससे भी ख़तरनाक साइक्लोन आते हैं और उनका भी जो घटनाएं होती हैं वो टीवी पर, न्यूज़ चैनल में दिखाई जाती रहती है। कृपया उसको भी ध्यान में रखें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें और सुरक्षित जगह पर अपना आश्रय लें। और जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हो गए, अपना पुलिस के द्वारा और NDRF के द्वारा जो बताई जाती है उसको ध्यान से अमल लाएं और सुरक्षित स्थान पर पहुँचें, पक्की बिल्डिंग्स में पहुँचें, कहीं भी किसी भी ऐसी लूज आइटम के नीचे ना खड़े हों जहाँ से खतरा, गिरने का खतरा हो सकता है। जिस प्रकार से कोई पेड़ के नीचे आश्रय ले लेता है, अब वो पेड़ गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, गाड़ी खड़ी करके वहीं रुक जाता है तो वो भी नुकसान होने की संभावना रहती है, बिजली के पोल के आसपास खड़ा हो जाता है तो वहाँ नुकसान होने की संभावना रहती है। और जो टीन छप्पर होते हैं ये हवा में जो उड़ते हैं तो उसके बाद नीचे गिरते हैं जब, तो उससे भी काफ़ी जान माल की हानि की, नुकसान होने की संभावना रहती है। जिससे ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ से इवैक्यूएट करने जाना ज़्यादा ठीक है। जितने भी कच्चे मकान हैं या टीन छप्पर से बने हुए मकान हैं, इनको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है, तो वहाँ से एरिया
खाली कर दें और अपना सुरक्षित स्थान के लिए जब तक ये इसका 2 से 3 दिन तक 18 तारीख की मॉर्निंग में गुजरात के कोस्टल एरिया को टच करने की इसकी संभावना है। जिस प्रकार से हम इसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उससे पहले इवैक्यूएट कर जाएं और जब ये निकल जाए, आपदा निकल जाए 2-3 दिन की आपदा, उसके बाद फिर अपना सेफ हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में आकर अपना काम धंधा रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे एनडीआरएफ टीम के हेड ने हमें बताया कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संभल कर रहना है। आपके आसपास अगर कोई लूज़ चीज़ है तो उसको वहाँ आप ना रुकें और पक्के अच्छे मकान हो वहाँ जाएं। अगर आपके पास ये सहूलियत नहीं है तो गवर्नमेंट की ओर से सभी तरह की सुविधाएं स्कूल में वगैरह में दी हुई हैं। खाने का पूरा प्रबंध रखा हुआ है, पानी का भी प्रबंध रखा हुआ है, तो किसी को भी डरना नहीं है, सिर्फ संभल कर रहना है। ऋषि रूपाली के साथ सुभाष सिंह, देवभूमि न्यूज़, द्वारका।